आज के समय में हम सुपरस्टिशन या अंधविश्वास में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। हमने अपने हर काम में अंधविश्वास को जोड़कर रखा हुआ है। छोटी छोटी बातों में हम इसमें उलझे हुए हैं। हमने अपने खुद ही सुपरस्टिशन बनाए हुए हैं और उसी को फॉलो करते चले जा रहे हैं। सुपरस्टिशन हमारे मन में सिर्फ शंका ही पैदा करता है और आगे जाकर हमारा काम खराब कर देता है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी ने छींक दिया, नज़र लग जाना, जादू टोना, टोने टोटके, भूत प्रेत वगैरह वगैरह। अब अगर बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया तो इसमें हमारा बुरा कैसे हो सकता है? क्या बिल्ली इंसान से ज़्यादा ताकतवर है? क्या बिल्ली में इतनी ताकत है कि वो हमारा भाग्य पलट सके? और अगर बिल्ली रास्ता काट देती तो हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। हम चाहते हैं कि पहले कोई और निकल जाए फिर हम निकलें। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारा बुरा ना हो, किसी और का बुरा हो जाए वो चल जाएगा। तो अगर हम किसी और का बुरा चाहेंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ क्या करेगा? वैसे ही अगर कोई छींक देता है तो हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कहीं हमारा बुरा ना हो जाए। मान लीजिए कि अगर हम किसी को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और अगर बीच रास्ते में कोई छींक दे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वहाँ रुकना चाहिए? नज़र लगना भी एक कॉमन सुपरस्टिशन है और ज़्यादातर हम देखते हैं कि मम्मियाँ इस पर ज़्यादा विश्वास करती हैं। अगर ऐसे ही किसी के देखने से नज़र लग जाती तो हमारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, वो सब 12 महीने ही बीमार पड़े रहते, क्योंकि वो सभी गुड लुकिंग हैं। और अगर ऐसे ही किसी के देखने से या बोलने से नज़र लग जाती तो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन का क्या होता? वो तो सड़क पर आ गए होते। अब नींबू मिर्ची को ही लीजिए। अगर नींबू मिर्ची में इतनी ताकत है तो फिर चाकू, तलवार, बंदूक, गोला बारूद, एटम बम, परमाणु बम किस काम के? अगर हमें किसी से बदला लेना है तो हमें उसके ऊपर नींबू मिर्ची फेंक देना चाहिए। फिर तो हमें आर्मी की भी जरूरत नहीं है। दुश्मन देश पर नींबू मिर्ची या टोना टोटका कर दो, बस काम खत्म। कई लोगों को दिशाओं से भी परेशानी रहती है। पूर्व दिशा में मकान होना चाहिए, दक्षिण में नहीं होना चाहिए, पश्चिम में ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान का वास किस दिशा में नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी हैं। क्या कोई ऐसी दिशा है जहाँ पर उनका वास नहीं है? तो उनकी मौजूदगी में कोई भी दिशा अशुभ कैसे हो सकती है? टोने टोटके से भी हम परेशान रहते हैं। किसी ने काला जादू कर दिया, टोना टोटका कर दिया, वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कोई इंसान भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है? और अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो इन सब पर विश्वास क्यों करें? एक बात और हमें सोचना चाहिए कि ये जादू टोना, टोना टोटका ये सिर्फ हमारे देश में या सिर्फ हिंदू धर्म में ही क्यों होता है? हमारे यहाँ तो लोगों के अंदर भगवान या माता जी भी आ जाती है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरी तरह से पवित्र हो या जिसने कोई पाप ना किया हो? तो फिर भगवान कैसे उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है? हम इंसानों ने ही अंधविश्वास बनाया है और हम ही इसमें उलझ गए हैं। विश्वास अपने कर्म पर करें, अपने आप पर करें, अपने भगवान पर करें। जब आपका विश्वास खोखला होगा तभी आप अंधविश्वास में जकड़े जाएंगे।